बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 6 भाषा मंजरी पाठ 6 झारखंड के वाद्य यंत्र। जैक बोर्ड की पुस्तक है। इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों। लेकिन प्रश्नों के उत्तर को देखने से पहले बच्चों इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश से हमें पता चलेगा कि इस पाठ में क्या क्या है, क्यों हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। और हमने इस पाठ को पढ़ लिया है तो थोड़ा सा छोटा सा एक सारांश होता है, जिससे इस कहानी का पूरा सार हमको पता चलता है, निचोड़ पता चल जाता है। उसके बाद हम उससे अपना जुड़ाव भी महसूस कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, सारांश बताती हूँ। गीत संगीत हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और काम करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। झारखंड राज्य में विभिन्न अवसरों पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। उनका उपयोग न केवल उत्सवों में होता है, बल्कि सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदना को भी प्रबल बनाता है। इस पाठ में झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। यहाँ के निवासियों का जीवन गायन, वादन और नर्तन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह राज्य सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध माना जाता है। बच्चों, ये तो हो गई सारांश की बात। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ में आए हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी बुक को भी खोल लीजिएगा, प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इवन भाषा संदर्भ तक इसमें पूरा दिया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिएगा बच्चों। मैं आपको एक एक प्रश्न को समझा करके बताऊंगी, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप परीक्षा में आराम से लिख सकते हैं। चलिए, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, तीव्र का मतलब होता है तीव्र ध्वनि यानी तेज। तीव्र मतलब तेज, ध्वनि मतलब आवाज। जो तेज आवाज वाले वाद्य यंत्र मतलब होता है बाजा बजाने वाला। जो बाजा जिससे हम लोग म्यूजिक बजाते हैं उसको कहते हैं वाद्य यंत्र। उत्तर देखते हैं बच्चों। झारखंड एक जंगली क्षेत्र है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पुस्तक के हिसाब से बता रहे हैं बच्चों। यहाँ पर झारखंड एक जंगली क्षेत्र है। यहाँ शिक्षक पशु कभी कभी गांव या घरों में घुस आते हैं। इन्हें भगाने के लिए तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्र के बिना कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान लीजिए हम स्कूल में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, बिना म्यूजिक के सब सूना लगता है, अधूरा लगता है। तो जैसे ही म्यूजिक बजता है, बच्चों सबके पैर थिरकने लगते हैं, सबका मन खुश हो जाता है। बच्चों में बड़ों में उत्साह दुगना हो जाता है। तो इनकी आवाज से कार्यक्रम का माहौल यानी म्यूजिक की आवाज से कार्यक्रम का माहौल बनता है और दूर से ही इसकी सूचना मिलती है कि कहीं बाजा बज रहा है, कुछ हो रहा है। वाद्य यंत्रों से कार्यक्रम अधिक आकर्षक और हृदय स्पर्शी हो जाता है। यानी जब बाजा बजता है, देखिए उसी बात को आप मुंह से बोलिए और उसी बात को आप माइक लगा के अच्छे से म्यूजिकल सिस्टम लगा के किसी चीज को कोई प्रोग्राम करिए, तो उसका उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है और वह चीज दिल में हमेशा के लिए याद रह जाती है। अगला है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थपथपा कर बजाया जाता है, यानी थाप देकर। थपथपा यानी थाप देकर बजाया जाता है। थाप देना मतलब पीटना। तो ऐसे वाद्य यंत्र है मांडर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, ताशा, जूड़ी, कंगरा, चांगू, खजरी आदि वाद्य यंत्र पीट कर या थपथपा कर बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, झारखंड में गायन, वादन और नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस कथन पर अपना पक्ष रखें। देखिए, गायन मतलब गाना, वादन मतलब बजाना और नर्तन मतलब नाचना। तो इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सही बात है कि इसमें सबके एक एक व्यक्ति के अंदर ऐसे लगता है जैसे गायन, नर्तन और वादन सब कुछ ऐसे भरा हुआ है कि रामदयाल मुंडा का ये कथन सही मालूम होता है, जे नाची से बाची। बिल्कुल सबके अंदर ये उत्साह देखने को मिलता है, हर प्रोग्राम में देखने को मिलता है। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। यह कथन पूर्णतः सत्य है। झारखंड के हर गांव, हर घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र अवश्य पाया जाता है।
यहाँ लोग दिन भर कठिन श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और रात को गीत संगीत और नृत्य से अपनी थकान मिटाते हैं। उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। गायन और नर्तन में लय और ताल का विशेष महत्व होता है। वाद्य यंत्रों के माध्यम से लय और ताल बनाए जाते हैं। जिससे संगीत और नृत्य अधिक मनोहारी बन जाता है। उदाहरण देकर 4 वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। अब आपको 4 वाद्य यंत्रों के बारे में बताना है। इसकी आवाज बहुत तीव्र होती है यह मुख्यतः उत्सवों और युद्ध के समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा। ढोल के बारे में बच्चों, यह बड़ा होता है और एक ओर से बजाया जाता है। इसकी आवाज बुलंद होती है। तीसरा है ढोलक, दोनों ओर से बजाई जाती है। पूजा और शादी में इसका प्रयोग आम है। बच्चों, ऐसा वाद्य है ढोलक, आप सभी जानते हैं, सभी देखे हैं और हर जगह इसको उठा के ले जा सकते हैं, बजा सकते हैं। मांदर, जो झारखंड का वाद्य यंत्र है, मांदर, यहाँ पर मंदार लिखा है लेकिन मांदर होता है, म में आ की मात्रा। तो मांदर, इसका दायां हिस्सा पतला, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मांदर, ये नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं सही लिख देती हूँ बच्चों। इसका दायां हिस्सा पतला और बायां चौड़ा होता है। यह झारखंड का प्रिय वाद्य यंत्र है, प्रिय और बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्र है झारखंड का। इसके बिना कोई भी उत्सव सब कुछ सूना है। अन्य राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए। तो और भी बहुत सारे हैं बच्चों, पर मैंने बहुत कम लिया है। यहाँ पर देखिए, बिहार का वाद्य यंत्र है ढोलक और झांझ। उत्तर प्रदेश का भी वाद्य यंत्र है सारंगी, ढोलक और झांझ। गुजरात का वाद्य यंत्र है बच्चों सुंदरी, भोरिंच, कानी। ये 3 जो वाद्य यंत्र हैं। और फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के नाम बताइए। बांसुरी, मोहन बंसी, शहनाई, ये फूंक कर बजाए जाते हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं बच्चों? सुशिर वाद्य यंत्र। नवीन तकनीक और वाद्य यंत्र। देखिए, तकनीक का विकास हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और आजकल नई नई मशीनें, इतने अच्छे अच्छे, एक ही मशीन से कई तरह के वाद्य यंत्र का म्यूजिक निकाला जा सकता है, कई तरह की आवाज निकाली जा सकती है। ऐसे आजकल जो एआई का जमाना हो गया है, उससे कैसे सब कुछ काम संभव हो पाया है, उसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजी से मशीन बन गई है जिससे कि आप सितार भी बजा सकते हैं, संतूर, तबला, जो चाहे वो ध्वनि निकाल सकते हैं बच्चों। टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हो रहा है। तकनीक ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का स्थान ले लिया। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ने हमारी पारंपरिक यानी जो पुरानी वाद्य यंत्र थे उनका स्थान लेना भी शुरू कर दिया है। अब चलिए अनेकार्थी शब्द और उनका वाक्य प्रयोग देखते हैं बच्चों। भाषा संदर्भ से है ये आपके पुस्तक का पूरे पाठ का जो व्याकरण होता है वो भाषा संदर्भ में ही होता है। इसलिए अगर आपने हर चैप्टर का भाषा संदर्भ बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ समझ के कर लिया तो बच्चों आपसे निपुण कोई नहीं हो सकता व्याकरण में। हर चैप्टर का भाषा संदर्भ प्रश्नोत्तर के साथ साथ जरूर देखें। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बच्चों, बड़े वाले जो प्रश्न आप ध्यान देते हैं उनसे अच्छा है चैप्टर की 50 बार, 50 नहीं तो 5 बार तो अच्छे से, मतलब आप, मेरे कहने का मतलब आप इतनी बार, अगर आपको 1 बार 2 बार 5 बार में नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पढ़िए। किसी चीज को बार बार करने से बच्चों कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि चलिए इसको बार बार प्रयास कीजिए, बार बार पढ़िए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो चीज आपको, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने नहीं आता, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आते, मैथ नहीं आता बच्चों, जो भी विषय आपको लगता है ये तो बहुत उबाऊ विषय है, मुझे समझ में नहीं आता, आप उसमें जान लगाइए, बार बार प्रयास कीजिए, वो आपको जरूर आएगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी रस्सी से बार बार सिल पर निशान पड़ जाता है। आप इतनी बार प्रयास कीजिए कि कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं, मुमकिन हो जाएगा। तो चलिए मधु शब्द का अनेकार्थी शब्द देखते हैं। अनेकार्थी मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मधु यानी शहद, मधुमक्खी फूलों से मधु इकट्ठा करती है।
ये तो हो गया शहद के अर्थ भाव में। अनेकार्थी यानी अनेक शब्द होंगे, अनेक अर्थ होंगे एक ही शब्द का। तो इस शब्द का हम अनेक अर्थ निकालने वाले हैं। अब सुंदरता और रस मिठास के बारे में देखते हैं बच्चों। उसकी वाणी में मधु की मिठास है। मिठास यानी बहुत ही प्यारा है, वह बहुत ही विनम्र है, बहुत मीठा बोलता है। तो यहाँ पर अगला है, इसी शहद यानी मधु का नगर नाम जैसा, नगर का नाम जैसे मधुबन। अब इसका हम वाक्य प्रयोग, मधु एक सुंदर नगर है जहाँ प्रकृति की छटा देखने को मिलती है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मधु एक सुंदर लड़की है, आप जो आपको मन करे नाम रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं, भाग। भाग मतलब होता है हिस्सा, भाग मतलब किस्मत, भाग मतलब दौड़ना। अब देखिए हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे, हमें अपने भाग का काम पूरा करना चाहिए, मतलब हिस्सा का। किस्मत मेरा, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता। मेहनत करने वालों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से न डर कर नौका पार नहीं होती। दौड़ना यानी बच्चे अचानक सड़क की ओर भाग गए, दौड़ने लगे। अगला देखते हैं बच्चों, कोटि कोटि। देखिए अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ, कोटि कोटि माने बार बार होता है। करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, एक तो अर्थ हो गया, दूसरा प्रकार या श्रेणी। तो करोड़ मतलब बहुत बड़ी संख्या, कोटि कोटि लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया, यानी बहुत अधिक लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी को नमन किया। श्रेणी या प्रकार, इस विषय पर कोटि कोटि विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोटि कोटि यानी बार बार, बहुत अधिक विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला शब्द है मन। मन के बारे में देखते हैं बच्चों, मन यानी दिल। आपके पास भी मन है, मेरे पास भी है, सबके पास मन होता है। मन यानी दिल या विचार। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। और दूसरा मन मतलब माप की इकाई, यानी प्राचीन काल में मैंने भी अपने दादी के साथ, दादी से सुना था, 40 किलो का एक मन होता है। तो आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर पूछिएगा अपनी दादी से, अपनी माँ से, और अपने पिताजी से पूछिएगा, आपको पता चल जाएगा। माप की इकाई यानी मापने तौलने के लिए किसान ने 1 मन गेहूं बाजार में बेचा। अब मन मतलब कितना केजी, 40 केजी। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, और 1 मन मतलब 40 केजी। बच्चों याद रखिएगा। और कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इसका अर्थ है बीता हुआ दिन, बीता हुआ कल, आने वाला दिन यानी अतीत, भविष्य, और कल माने मशीन पुर्जा। वाक्य प्रयोग, वह कल स्कूल नहीं आया था। दूसरा वाक्य प्रयोग, कल परीक्षा इसलिए पढ़ाई करनी है। और तीसरा, कल यानी मशीन पुर्जा, इस तीसरे कल का इस कल में खराबी आ गई इसलिए मशीन बंद हो गई है। अगला लाल, लाल रंग के बारे में है। लाल के बारे में, लाल मतलब होता है रंग, लाल मतलब होता है मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाल, मेरे दिल का टुकड़ा। तो देखिए वह लाल रंग की साड़ी पहनकर आई थी। प्रिय मतलब प्रिय बच्चा, यानी लाल मतलब मेरा बेटा, मेरा लाल, और वह अपने लाल के लिए खिलौने लाया था। और भी बहुत कुछ है, अपने लाल के लिए खिलौने लाया। और क्रोध से लाल होना, भाई ये तो बड़ा डरावना है। वह गुस्से में लाल हो गया, क्रोध से। कैसे, एकदम। अब आप सोचेंगे बिल्कुल रेड कलर का, वैसा नहीं, गुस्से में आंखें करके तरेरे तरेरना। और गुस्सा मनुष्य का सर्वनाश करता है बच्चों, इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। अगला है वाद्य यंत्रों या वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियां और उनके शब्द। कुछ वस्तुएं या वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि को हम विशेष ध्वनि सूचक शब्दों से व्यक्त करते हैं। इन ध्वनियों को हम पहचान सकते हैं। आपकी जो भाषा संदर्भ है उसमें ये लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। चलिए इतना देख लेते हैं और इसके बाद जल्दी से समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप घबराने भी लगते हैं। वाद्य यंत्र ध्वनि सूचक, उनकी क्या आवाजें निकलती। घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी बोली खन खन खन, घुंघरू बोला झन झन झन, पायल की आवाज छन छन छन, ढोलक ढम ढम धम धम, घड़ी टिक टिक। बादल की आवाज कैसे करती बच्चों, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। आपने सब आवाज सुन लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों और आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है, समझ में आता है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों मैं हर दिन नए वीडियो बनाती हूँ और आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो भी बनाऊंगी, इसलिए आप लोग जरूर बने रहिएगा। शुरू से लेकर अंत तक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।